अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने उसके आखिर में एक स्टेटमेंट बोली थी कि जो वर्क डन होता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, यानी इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंज़र्वेटिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन कंज़र्वेटिव फोर्स की एक और तारीफ़ भी है कि ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से किया गया वर्क, किसी क्लोज़ पाथ के अलोंग किया गया वर्क ज़ीरो होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमने समझना है। तो चूंकि हम ग्रेविटी की बात करें इसलिए हम जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को ही डिस्कस करेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है क्योंकि इसकी वजह से किया गया वर्क जो है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरी स्टेटमेंट इसके लिए ये बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए कंजर्वेटिव है क्योंकि इसकी वजह से किसी क्लोज पाथ के लॉन्ग किया गया वर्क ज़ीरो होता है। तो ये जो हमारे पास शक्ल थी, इसमें देखा जाए तो हम अगर ए से मूव करें सी की तरफ और सी से मूव करें बी की तरफ और बी से मूव करें डी की तरफ, ये जुमला आपने देखना है, बी से मूव करें डी की तरफ, ठीक है, और फिर डी से मूव करें ए की तरफ, तो ये क्लोज पाथ बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये सारा वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटी की वजह से, हमारी फोर्स की वजह से नहीं, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से यहाँ पे फिर 4 वर्क होंगे ना, एक ये सी से बी की जानब और एक बी से डी की जानब और फिर डी से ए की जानब। ये चारों वर्क हम फाइंड करेंगे और फिर उनको करेंगे जमा, और अगर जवाब ज़ीरो आ गया तो ये फोर्स जो है वो ये कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये साबित हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम WAC जो है वो कैलकुलेट करते हैं। याद रखिए यहाँ पे हाइट h थी, वही सारी शक्ल है, यहाँ पे x था, इधर भी h और यहाँ पे x। ये B से D वाला जो पार्ट है ना, ये आपने लाजमी समझना है। सबसे पहले जो वर्क डन होगा हमारे पास WAC, ठीक है, वो हमारे पास आंसर आया था, आपको याद होगा -mgh आंसर आया था। ठीक है, और जो WCB है यानी C से जब हम B की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा, यानी WCB जो होगा वो हमारे पास होगा ज़ीरो। यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता दूँ क्लोज पाथ, यानी A से हम मूव करके आएंगे C की तरफ, C से मूव करके जाएंगे B की तरफ, B से मूव करके आएंगे D की तरफ और D से मूव करके जाएंगे हम A की तरफ। यानी पहले जहाँ से हमने चलना शुरू किया हम दोबारा उसी जगह पे आ गए, तो हमारा ये जो रास्ता है ना ये क्लोज्ड पाथ कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी। देखें, अच्छा चलें, 2 वर्क हमने कैलकुलेट कर लिए, A से लेके C तक, ये हमने पढ़ा -mgh होता है, C से B तक ये हमारे पास होता है ज़ीरो। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे B से D तक। देखें, जो लास्ट कैलकुलेशन हमने की थी ना उसमें हमने वर्क डन फाइंड किया था WDB, यानी हम मूव कर रहे थे अपवर्ड, यानी पहले हम A से D पे आए, D से B पे गए। लेकिन इस केस में ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम B से D की तरफ आ रहे हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और नुक्ता है जो कि मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, WBD। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये हमने पहले कैलकुलेट नहीं किया, हमने कैलकुलेट किया DB। अब हम कैलकुलेट करें WBD, यानी जब हम डाउनवर्ड, जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो WDB फाइंड किया उसमें हम मूव कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इस केस में हमने चूंकि पहली पोजीशन पर वापस आना है यानी A से दोबारा A पे ही आना है, तो हमें B से D की जानब यानी नीचे की जानब मूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे वो फार्मूला होगा FG डॉट, अब फासला तो ज़ाहिर है ये h ही होना है, मैंने यहाँ पे y लिखा हुआ, y नहीं है, मतलब ये h ही है, जितना उस साइड पे उतना ही इधर होगा h। तो जब हम B से D की जानब आएंगे तो कितना फासला तय होगा, h, फार्मूला तो वही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा FG h cos थीटा। अब थीटा जो है ना ये मेन चीज़ यहाँ पे आपने समझनी है, थीटा वो एंगल है जो FG और h के दरमियान होगा। देखें, FG हमारे पास है जी mg के इक्वल, जबकि h हमारे पास वैसे आ जाएगा, और cos यहाँ पे थीटा आप मुझे बताएं कितना लगाऊं, सोच लें, थोड़ा सा सोच लिया,
अब देखें यहाँ पे जो एंगल होगा ना वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जब वर्क डन WD फाइंड किया तो वहाँ हमने 180 लगा। उसकी रीज़न ये थी कि हम मूव कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए H जो था वो अपवर्ड था, जबकि ग्रेविटेशन की जो फोर्स थी वो डाउनवर्ड थी। इसलिए ये दोनों फोर्स और फासला एक दूसरे के एंटी पैरेलल थे, इसलिए एंगल वहाँ 180 लगा। लेकिन इस केस में हम अपवर्ड मूव नहीं कर रहे, बल्कि हम मूव कर रहे हैं B से D की जानब, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी H डाउनवर्ड डायरेक्शन में तय हो रहा है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, यानी फासला डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और ग्रेविटेशन की जो फोर्स होती है वो भी डाउनवर्ड होती है, तो हमेशा डाउनवर्ड होती है। लिहाजा इस सिचुएशन में फोर्स और H के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। लिहाजा हम यहाँ पे 0 डिग्री लगाएंगे। और cos 0 यू नो 1 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, W। ये हमारे पास ये cos 0 1 होगा, और 1 जब mgh के साथ ज़रब होगा तो ये हमारे पास mgh आ जाएगा। तो इसको मैं ऊपर यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर, ये इसको मैं रेज़ कर रहा हूँ। यानी आंसर यहाँ हमारे पास माइनस mgh नहीं आएगा, mgh आएगा। माइनस तो 180 की वजह से आ रहा था ना, cos 180 की वजह से, लेकिन यहाँ पे तो 0 डिग्री था cos 0, लिहाजा 1 आएगा। इसलिए यहाँ आंसर mgh होगा, नॉट माइनस mgh। ठीक है, यानी WBD हमारे पास होगा mgh। ठीक है। अच्छा, अब जब हम WDA की बात करेंगे, यानी जब हम मैथ्स को जो है वो D से दोबारा A पर लेकर जाएंगे, यानी हम पहले A से C पे गए, C से B पे, B से D पे, अब D से A की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम फासला तय कर रहे हैं इधर, जबकि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड है, वो तो डाउनवर्ड होती है। लिहाजा यहाँ पे एंगल होगा 90, और cos 90 यू नो 0 होता है। लिहाजा WDA हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। और वैसे भी मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वजह से जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। अब देखें, अब हमने क्या काम करना है, इन तमाम वर्क्स को हमने जमा कर लेना है। तो जमा करने से पहले मैं यहाँ पे जगह खाली कर लेता हूँ। लो जी, ये हमने इसको कर दिया रेस, और अब हम टोटल वर्क जो है वो फाइंड करेंगे क्लोज पाथ के अलॉन्ग। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कलर में कर लेता हूँ। यानी इस क्लोज पाथ के अलॉन्ग जो हमारा वर्क होगा वो हमने फाइंड करना है। तो वो टोटल वर्क होगा जो हमने पहले W फाइंड किया, WAC प्लस WCB प्लस WBD और प्लस W, ये जो आखिरी वाला था, DA, WDA। अब हम इनकी कीमतें पुट करेंगे। तो WAC जो हमारे पास था, ये हमारे पास आंसर आ रहा था इसका -mgh, क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। यहाँ फासला अपवर्ड था, फोर्स डाउनवर्ड थी, इसलिए एंगल 180 था, -mgh इसका आंसर आया। WCB जो हमारे पास आया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लिहाजा इसका तो आंसर 0 ही है। प्लस ये जो WBD था, ये अभी हमने फाइंड किया, ये आंसर इसका आया हमारे पास mgh, और प्लस DA का आंसर 0। सो वर्क का टोटल आंसर हमारा, ये देखें, -mgh प्लस mgh से कट जाएगा, तो ये सारा ओवरऑल हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी किसी भी क्लोज पाथ के अलॉन्ग वर्क डन, यानी टोटल वर्क डन 0 है। और ऐसी फोर्स जिसकी वजह से किसी भी क्लोज पाथ के अलॉन्ग किया गया टोटल वर्क 0 हो, ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। लिहाजा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, इसमें मैंने 4 से 5 वीडियोस बनाई हैं, तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो लाजमी पूछ सकते हैं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।